एनडीटीवी स्पेशल में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। एक ऐसा गांव जहां पर बचपन पर बंदिशों की बेड़ियां हैं। आज भी सगाई और बाल विवाह की कुप्रथा ने यहां पे बच्चों की मासूमियत को छीन लिया है। हमारी इस रिपोर्ट में आए 7 बच्चों की कहानी इस दर्दनाक हकीकत का सिर्फ एक हिस्सा है, जो 50 गांव में 700 से ज्यादा बच्चों के बचपन पर लगे इन बंधनों को उजागर करते हैं। इस बंधन से बाहर आने के लिए लड़की के परिजनों को लाखों रुपए देने होते हैं, जिसे झगड़ा नात्रा प्रथा कहते हैं। से आजादी देता। ये मध्य प्रदेश के एक ऐसे गांव की कहानी है जिसे वक्त ने जैसे भुला दिया हो। जैतपुरा, राजगढ़ जिले का एक गांव। यहाँ की सड़कों की तरह ही लोगों की जिंदगी भी असमान और मुश्किल भरी है, जहाँ उम्मीद एक दूर का सपना बनकर रह गई है। आज हम राजगढ़ के जैतपुरा गांव में हैं और यहाँ तमाम उन बच्ची, खासतौर पे बाल विवाह से ये गांव जबरदस्त तरीके से जूझ रहा है और अपने कर्जे लेकर, कर्जे में यहाँ के तमाम लोग रहते हैं और तवरपुरा समाज खास तौर पर यहाँ का बाल विवाह के लिए पहचाना जाता है। छोटी छोटी बच्चियों को पाँव में कड़े पहना दिए जाते हैं, उसके बाद उनकी सगाई कर दी जाती है। बच्चियों की उम्र 2 से 3 साल और किसी की 6 महीने तक होती है। हमारा सफर वहां से शुरू हुआ जहां 4 पहिए की रफ्तार नहीं पहुंच सकती। एक ऐसा सफर जिसमें कोशिश बचपन की पीड़ा और बाल विवाह की बेड़ियों में जकड़े सपनों की कहानी सामने लाने की है। यहाँ विकास केवल एक शब्द है जिस पर दर्द, तकलीफ, इमरजेंसी में एम्बुलेंस तक नहीं चल सकती। राजगढ़ के 622 ग्राम पंचायतों में ये एक कड़वी जिंदा सच्चाई है, जहां बचपन छीन लिया जाता है, सपनों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है और मासूमियत को कर्ज के बोझ तले बेचा जाता है। इन गांवों में शायद सरकार भी कदम रखने से हिचकिचाती है। हमारी नजर उनके दर्द तक पहुंची। रामाबाई अब 40 साल की हैं। 30 साल पहले शादी हो गई थी। पैर में 2 कड़े हैं, एक सगाई की, एक शादी की। कितने उम्र में शादी हो गया था आपकी? हमारे तो बालपना में भी शादी कर दी। कितना? अत्ता छोटा छोटा। कितनी साल की उम्र होगी? हाँ। कितना? 7 साल? हाँ, 10 साल। अच्छा। हाँ। तो 1-2 कड़े पहने हैं आपने? हाँ। दिखाइए। अच्छा, 2 कड़े में से एक कड़ा जो छोटा वाला है, हाँ। वो कितने, वो बाल शादी का है? हाँ। है ना? हाँ। ये छोटा वाला शादी का है। हाँ। और ये बड़ा वाला ये सगाई का है, ये शादी का है। हाँ। अच्छा, आप चाहते हैं कि अब गांव में बाल विवाह बंद हो जाए? हाँ। क्या चाहते हैं? बंद हो जात, सही बात। क्यों, लड़कियां बहुत परेशान हैं? हाँ, परेशान है। गीता 22 साल की हो गई। 2 साल में सगाई हुई थी, 16 में शादी। बिटिया गोद में है, दबाव में है उसकी सगाई का, लेकिन गीता झुकने को तैयार नहीं। आप नया संसार। अच्छा बताइए, ये भी बच्ची है आपकी? हाँ, ये बच्ची की अच्छा। मेरी। ये बताइए कि आपका कितनी उम्र में शादी हुआ? 18 साल में। नहीं, ये तो 18 साल तो शादी की उम्र है। हाँ, तो सगाई कब हो गया था? सगाई तो बालपना में हो गई। कितनी उम्र में बता? यही छोटी सी होगी, मैं 2-3 साल की। 2-3 साल की गोद में थी आप? हाँ। अच्छा, क्या हुआ था? शादी कर दी, यही सगाई कर दी छोटी सी की। सगाई कर दी? हाँ, पैसा में। पाँव में क्या करा फिर? कड़ा पहना दिया। अच्छा, और लेके फिर बड़े हुए तो वो शादी कर दी। शादी कर दिया। हाँ। अभी कितने साल उम्र है आपका? 21-22 हो। अच्छा, 21-22 है। हाँ। 2 साल में शादी हो गई थी आपकी? हाँ, 2 साल में। अच्छा, अभी आपकी क्या है? ये बिटिया है? हाँ, लड़का गए। अच्छा, गांव में बात होती लड़के का ब्याह कर दो मेरे बच्चे के साथ, चर्चा तो होती तो वो तो अब गांव में तो हो नहीं चर्चा के, छोटी सी की सगाई कर दा। हाँ, कर दो। हाँ। तो फिर आपने क्या मन मना है? मना कर दी हमने कि हम नहीं करा अभी। अब पढ़ाएंगे ना उसे। पढ़ाएंगे? और क्या, आपकी भी अब सभी रोक लगाओ, तुम भी अब ऐसे पढ़ाएंगे उन्हें भी, छोटे छोटे इनकी शादी रोके। हमारा गांव में ऐसे होता है, बच्चा बच्ची 6 महीने माँ गर्भ से होता है तो ये बोल देता है कि तुम्हारी लड़की होगी, हमारा लड़का होगा, तो दोनों की इधर शादी कर ले। छोटा उनकी कर दो शादी, मोटा हो जाए तो रकम रुपया लगे जिनसे छोटा छोटा की कर दे।
मतलब पैसा लगता है, पैसा लगता है, बड़ा हो जाए तो कोई 7 लाख मांगे, कोई 8 मांगता है। लड़की का सर अभी तो कोई भी ले सके, अभी हमारी लड़की तो हमने कुछ भी नहीं लिया, हम तो कहीं भी दे सका ना पर लेनी। अब किसी 50,000 ले ले, कोई लाख ले ले, कोई 20 ले ले, ऐसा लेता है। दारू पी के आ जाता है, वहाँ करा सगाई 2-5 हजार खा जाए, सगाई हो जाए। हमने तो सोच के हमारी लड़कों पढ़ रही अच्छो राजस्थान में करी, उनकी जिनसे अच्छे लड़कों पसंद आ गई, उनसे कर लिया। ये वो चेहरे हैं जो बालिग हैं, समझदार हैं, जो हम आपको दिखा सकते हैं। अब कुछ ऐसे चेहरे जिनमें मासूमियत है, वो उड़ना चाहते हैं लेकिन उन्हें बांध दिया गया है। कोई पढ़ना चाहता है, कोई खेलना चाहता है, कोई 15 साल का है तो कोई 12 साल की। सिर्फ लड़कियां ही नहीं, लड़कों का बचपन भी सगाई की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। किसी की मंगेतर किसी और गांव में रहती है, जिसे एक कंगन और लॉकेट से चिन्हित किया गया है। ये प्रेम नहीं बल्कि मजबूरी का सौदा है। कितने साल हो गई है? मेरी उम्र हाँ। मेरी है 15। अच्छा 15 साल। तो दिनेश ये बताओ, शादी अभी नहीं हुई। सगाई तो हो गई तुम्हारी? सगाई हो गई। हाँ सगाई हो गई ना। हाँ। अच्छा, कौन है तुम्हारी, किससे सगाई हुई? वो गंगा पाठ से है। हाँ। अच्छा, क्या दिया था तुम्हें सगाई में? कुछ भी नहीं दी। कुछ भी नहीं दिया? लॉकेट वॉकेट कुछ नहीं पहनाया, कड़ा वड़ा कुछ भी नहीं पहनाया? हाँ उनको पिलाया था। उनको पहनाया था। अब शादी कब होगी? 22 साल में। 22 साल में होगी, तो सगाई अभी कर दिया। हाँ। कितने साल उम्र है आपकी? 17। 17। सगाई हो चुकी है आपकी। अच्छा, क्या दिया था आपको सगाई में सबसे पहले? कुछ भी नहीं दिया। नहीं, कड़े दिए हाथ के? नहीं, कुछ भी नहीं है। अच्छा। हाँ। तो जिससे सगाई हुई है वो इसी गांव में रहते हैं? नहीं, उधर टांडी में रहते। जब सगाई हुई थी तब आपने पूछा था कि कैसे सगाई हो रही है? नहीं पूछी। नहीं पूछा? किसने बोला था कि सगाई होगी? नहीं, क्या बड़े बताया था? रस्म कैसे हुई थी? बड़े पापा ने करी, अभी छोटी थी जब भी करते चले। कितने साल की उम्र थी? होगी 1 साल में। 1 साल की। तो कैसे, क्या बोला गया था? कुछ नहीं, ऐसे ही कर आए हो गई सगाई। आप गई थी? नहीं गई। तो आप आमने सामने तो होगे ना, जो मांगीलाल से शादी हुई, मांगीलाल को देखा भी नहीं? शादी नहीं की अभी। नहीं, सगाई जो की है उसमें छोटे की मांगीलाल कर को दी, देखा। इतनी बड़ी की कर दी हमारी। क्या हुआ, तुम्हारी शादी हो गई? सगाई सगाई हो गई। क्या मिला था? कड़ा, कड़ा मिला था। वो कड़ा बना दिया। अब जो जिससे होनी है शादी वो कहाँ है? वो उसके घर पे ही। घर पे है। मैंने देखा उसको, मिला? हाँ हाँ, कैसी है? अच्छी है। फोटो दिखाए? कहाँ है? मोबाइल में मेरा फूट गया। हाँ सर, हमारी तो सगाई हो गई। सगाई हो गई। हाँ क्या बोल के की थी? सर, हमारे मम्मी पापा ने करी थी हमारी से। क्या मिला था मम्मी पापा को? सर हमको नहीं पता। बताओ ना, बताया तो था मम्मी ने। सर हमको नहीं पता है। अच्छा, तो फिर तुम्हें कब बताया कि सगाई हो गई? सर हमको तो अभी बताइए। हैं? अभी बताइए सर। कितने दिन पहले? सर 1-2 महीने हो गए। 1-2 महीने हो गए। हाँ सर। तो बाजा जब बजे थे? नहीं। फिर क्या हुआ था घर में? अच्छी चीज खिलाई, मिठाई खिलाई? हाँ सर, मिठाई खिलाई थी। और कुछ नहीं। अच्छा, जिससे सगाई हुई उसको देखा कि नहीं? सर नहीं देखा। तुमने बोला नहीं कि मुझे दिखाओ जिससे सगाई हो? सर हमने नहीं पूछा। हैं? शर्म आती है? हाँ है ना, बताने में क्यों आती है शर्म? सर हमने बोला। तो सगाई करना नहीं चाहते थे क्या? सर हम नहीं करना चाहते। फिर भी कर दी? हाँ सर। आपने मना किया था? हाँ सर। क्या बोला था? कि हमारे सगाई अभी मत करो। तो क्या बोले? कि करेंगे अभी तुम्हारे। क्यों? सर हमको नहीं पता। अच्छा, पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं? सर पढ़ाई कर रहे हैं 5वीं क्लास में। 5वीं क्लास में? हाँ सर। अब शादी कब करोगे बताओ, सच्ची सच्ची बताओ। वो बोल रहे हैं, मम्मी पापा क्या बोल रहे हैं, जल्दी कर दो? सर अभी से मांगे सर, वो नहीं करेंगे सर हम। तो बोल तो रहे हैं कि करना है। सर हम नहीं करवाएंगे, पर हम तो पढ़ेंगे, डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर बनोगे? हाँ सर। तो जिससे सगाई हुई वो इसी गांव में रहती, कहीं दूसरे गांव में? सर दूसरे गांव में रहते। दूसरे गांव में रहती। हाँ। उस गांव में गई भी तो थे, सर तुम्हें लेके गए थे ना गांव में? सर हमको नहीं पता, हम भूल गए। इन बच्चों के लिए पायल, कड़े, गहने नहीं बल्कि जंजीरें हैं। परंपरा का बोझ हैं, उनके भविष्य को जकड़े हुए हैं। मासूम के पैर कड़े के बोझ से दुखते हैं। माँ बाप से गुजारिश करती है तो परंपरा की घुड़की मिलती है। पैर में आपके कड़े हैं? हैं? हाँ भारी लगते हैं? हाँ, कितने भारी लगते हैं? बहुत लगते हैं। बहुत लगते हैं। तो मम्मी से कितनी बार बोलती है? पापा से बोलती है, मम्मी से बोलती है कि कड़े भारी लग रहे हैं? मम्मी से, पापा से, दोनों से। अच्छा, दोनों से बोलती है। तो कितने दिन में बोलती हो? एक हर रोज बोलती हो? रोज ही बोले क्या? कि पाँव दुख रही। पाँव दुख रहे हैं। तो फिर क्या बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते कि नहीं एड़ा है। अच्छा, तो ये इसके साथ आपने कपड़ा भी बांधा है?
मोजे भी पहने हैं। क्या कई बार लग जाता है, छिल जाता है क्या? नहीं छिले, फिर वे दुखता है इसलिए बांधते। अच्छा, दुखता है इसीलिए बांधते हैं। अच्छा ये बताओ, क्या सगाई हो गई आपकी? सगाई हो गई। अच्छा, जिससे सगाई हुई उसको देखा आपने? नहीं देखा है? नहीं देखा। अच्छा अच्छा, शादी हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई। अच्छा, मम्मी ने बताने मना किया? नहीं हुआ, अभी शादी नहीं हुई। अच्छा, शादी नहीं हुई। अच्छा ये बताओ कि गांव में कितनी आपकी दोस्त हैं जिनकी सगाई और शादी हो गई? सच्ची सच्ची। ज्यादा की तो नहीं हुई, पर एक दो की होगी। जो छोटी हैं? हाँ। अच्छा, पूरे गांव में आपके इसी तरीके से है कि 1 साल की 2 साल की जो लड़कियां रहती हैं उनकी सगाई हो जाती है? ऐसे कड़े कितनी लड़कियां पहनी हैं? नहीं फेरिया और तो कोई। अच्छा, ये कड़े को किस तरीके से देखती हो आप? इसको कड़े के तरीके से देखती हो? क्या लगता है कि ये कड़ा बंधन है, ये क्या है, क्या सोचती हो इसे लेकर? बंधन ही है वे तो। बंधन है। क्या लगता है कि होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। बेड़ियों से आज़ादी दे दो मुझे, बेड़ियों से आज़ादी दे दो, बेड़ियों से आज़ादी दे दो। कई बार बच्चों को बताया जाता है ये सुंदरता है, लेकिन वो इसे बेड़ियां ही मानते हैं, उत्पीड़न का प्रतीक जिन्हें लड़कियों के जीवन में जकड़ दिया जाता है। वो इस बंदिश से परे एक जीवन का सपना देखती हैं, लेकिन परंपरा उसे बार बार खींच लेती है। पैर में आपके कड़े होंगे, कितने कड़े पहने हैं आपने? 2 किलो। 2 किलो पहने, मतलब 2 कड़े पहने। बताइए। 2.5 किलो है रकम। 2.5 किलो रकम। अच्छा, तो इनमें से पहला वाला कौन सा है? जब बचपन में आपके पहनाया गया था वो कौन सा है? ये ऊपर वाला। ऊपर वाला छोटा वाला पहला है? हाँ। और जो बड़ा वाला है वो बड़ा वाला फिर बाद में पहना दिया, शादी के वक्त? हाँ। अच्छा, अभी आपकी क्या उम्र है? हमारी उम्र होगा 20-22 साल। 20-22 साल। तो सगाई कितने में हो गई थी? सच्ची सच्ची बताना। सगाई होगी होगा, छोटी सी होगा जब मुझे पता नहीं है। साल भर 6 महीना? हाँ। कितने में? कितने में? साल भर 6 महीने। 6 महीने में। अच्छा, पापा ने क्या बोला था पहली बार जब? तो कुछ मालूम ही नहीं होगा। पापा ने तो कुछ भी नहीं बोले मेरे कुछ को। भी नहीं बोला। अच्छा, जिससे सगाई की उसी से शादी हुई? मतलब बचपन में छोटा? हाँ, बचपन में उसी से शादी हुई थी। तो वो बच्चा यहीं रहता था हाँ। जिससे शादी हुई? नहीं, हाँ हाँ। अच्छा, वो यहाँ नहीं था, दूसरे गांव में रहता? दूसरे गांव में रहता है। अच्छा, दूसरे गांव में रहता। तो अभी हाल आपको कब बताया था कि आपको आपकी सगाई हो गई? कितनी? मेरे को तो बड़ी हो गई जब बताया। कितने साल में बताया? होगी होगा 10-12 साल की जब। क्या लगता है ये कड़ा आपके लिए किसी जंजीर की तरह होता है, बेड़ियों की तरह होता है? नहीं, ये लड़कियों की शोभा रहती है, मतलब ससुराल में इन्हें पहन के रहते हैं। हाँ। कुछ लड़कियों का मानना रहता है कि बचपन में बेड़ियों की तरह होता है। हाँ, मतलब भेड़ियों की तरह ही होता है। वो तो पटक देते हैं पाँव में, पहनने पड़ता है हमको, और निकाल लेते हैं, फिर निकाल भी देते हैं। जब ससुराल लड़ते हैं तो निकाल देते हैं। अच्छा, नहीं लड़ते हैं तो पहन रहते हैं। क्यों लड़ते हैं? मतलब उनके छावे मेलवा में बेचवा में तो फिर हिल देते हैं। अच्छा, बेचना पड़ता हाँ। है, तो वो बेचना चाहते हैं। हाँ। गांव वाले बेशर्मी से इसे एक मजबूरी बताते हैं, कर्ज से बचने का तरीका, बड़े होने पर शादी की लागत से बचने का उपाय, लेकिन इसकी कीमत बच्चे चुकाते हैं जिनकी जिंदगियां लेन देन में सिमट जाती हैं। शराब पी लेते, वो सगाई करने चल जाते, 2-4 लोग मिलके नहीं, वो फिर वहाँ से पैसे ले लेते हैं, वो चांदी मंगवा लेते हैं। ऐसे औरत को भी नहीं बताते कि ऐसे लोग भी है सर। और ऐसे बहुत चल रहा है सर हमारे तंवर क्षेत्र में। ये बंद होना चाहिए सर। जब तंवर इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जब भी 2-4 लिख को शिकायत कर देते हैं, जैसे गांव में जहाँ सगाई करने जा रहे हैं वहाँ से शिकायत कर दो तो उसको कार्रवाई हो जाए, तो वो सगाई नहीं करते सर। ऐसे कानून चलना चाहिए हमारा क्षेत्र। जैसे कि लड़की देख लेते हैं, 7-8 महीना की होगी या 1-2 साल की होगी, 2-4 साल की होगी, तो वैसे भी कर देते हैं सर सगाई। 2 महीने की भी करते हैं? 2-3 महीने की भी कर देते हैं। 2 महीने की भी हो हाँ, जाती जैसा ये बालिका है सर, इतनी बड़ी। हाँ। इसकी पहचान क्या होता है? इसकी पहचान ये है, बालिका देख लेते, कड़ा चांदी ले लेते हैं, कोई पैसे भी ले लेते हैं। तो ऐसे बहुत कितना पैसा लेते हैं? ले लेते हैं, 10-20 हज़ार, कोई 50 हज़ार। सगाई है सर, ऐसे शराब पीते नशा आ जाता है कि तेरी लड़की मेरा लड़का, ऐसे छोटे छोटे बालक को वो जरूरत पूरी कर लेते हैं सर। काम वाम नहीं करते, ऐसे आवारा गर्दी में घूमते, 10-20 हज़ार ले लेते, आधा किलो चांदी मंगवा लेते हैं, किसी का कर्जा चुका देते हैं क्योंकि वो आवारा गर्दी में कर्जा किया हुआ है, और उस बेटी का भविष्य खराब करते हैं सर। दारू पीते हैं, गर्दी करते हैं सर।
दारू पी के शादी करते हैं? दारू पी की शादी करे नहीं, दारू पी लेते हैं और उसके बाद क्या दारू नशे के लिए पैसे लेते हैं और लड़कियों की शादी नशे के करते लिए नहीं लेते, कोई कर्जा पटा लेते सर। हैं? मतलब कर्जा थोड़ी पड़ते उससे। कर्जा पटा लेते, कोई भी दे मतलब देते। कर्जा हो जाता है तो शादी करने के लिए 25,000 ले लिए, हाँ 25,000 ले लेते फिर क्या करते हैं? सर। वो कर्जा पटा लेते, बच्ची की सगाई कर लेते और 25-30,000 रुपये ले लेते। वो जे के बाद में वो लेकिन सामने का कर्जा चुका दे, जिसे करते सर। हम और तुम मिले हो, अब मैंने और तुमने शराब पी ली, अब आप बोलोगे तुम्हारी बच्ची मेरा बच्चा, तो ऐसा है क्या? हम समधी बन जाते हैं। तो जब समधी बनते हैं उस टाइम पे जैसे कि सर मैं बोलूँगा आपसे कि सर मुझे मतलब मेरे को पैसे चाहिए, जैसे कि मेरे को सगाई आपका घर पे करनी है मेरे को, तो मेरे को 1 किलो चांदी लेनी है और उसके बाद में जैसे कि 1 लाख या 50,000 या 20,000 हम दोनों समझ जाते हैं कि हाँ ठीक है, आप मुझे 1 किलो चांदी दे दोगे और पैसों दे दोगे तो मैं आपके यहाँ शादी कर दूँगा, सगाई कर दूँगा। इन बच्चों के दिलों में सपने हैं, डॉक्टर, पुलिस अधिकारी, शिक्षक बनने के, लेकिन उनके पंख उड़ान भरने से पहले ही काट दिए जाते हैं। उन्हें सिखाया जाता है कि जीवन सगाई और शादी से शुरू होता है और वहीं खत्म। हमारे समाज में ज़्यादा ही हो रहा है बाल विवाह, इसको रोकना है सर, इसको बंद करवाओ। जो बाल विवाह हो रहा है ना, इसे बंद करवा दीजिए सर। हम लड़कियों के 25 साल तक शादी ना होना चाहिए। बहुत बड़ी कुप्रथा है जो कि समाज में एक बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है इससे। हमारी जो संस्था है वो अभी समुदाय से अंडरटेकिंग ले रही है, वचन पत्र भरवा रही है। हम चाहते हैं लगातार हमारे प्रयासों से कुछ अच्छा हो, गाँव में विकास हो। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 की रिपोर्ट के मुताबिक राजगढ़ जिले में 52% महिलाएं अनपढ़ हैं और 20 से 24 आयु वर्ग की कुल लड़कियों में से 46% ऐसी हैं जिनकी शादी 18 साल से पहले की जा चुकी है, यानी इनका बाल विवाह हो चुका है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में आज भी अगर कोई बच्चा इस बंधन से निकलना चाहे, पहले से तय इस विवाह से पीछे हटना चाहे, तो उन्हें और उनके परिवार को सामाजिक पंचायतों में पेश होना पड़ता है। ये पंचायतें शादी तोड़ने की एवज में उन पर झगड़ा यानी जुर्माना चुकाने का फरमान जारी करती हैं। कभी विधवा और किसी महिला को छोड़ देने पर समाज में लौटने की नाता या नातरा प्रथा भी इसमें जुड़ गई है। खैर, इन आंकड़ों और परंपरा के बीच ये कहानी सिर्फ जैतपुरा गांव की नहीं है, ये दर्द की कई कहानियों का अक्स है, प्रतिबिंब है। लेकिन इन तंग रास्तों के बीच आजादी का सपना छिपा हुआ है। हर कहानी के जरिए हम उस सपने को आवाज देते रहेंगे जब तक शासन प्रशासन उसे सुन न ले, वो सपना हकीकत न बन जाए। ये जैतपुरा की कहानी है, ये कहानी कई लोगों की कहानी है, ये कहानी जो अनसुनी नहीं रह सकती। राजगढ़ के जैतपुरा से अपने कैमरा सहयोगी अभिषेक सिंह, अनुराग द्वारी के साथ अजय शर्मा, NDTV।